राधे राधे भक्तों, मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में प्रवेश करने जा रहा हूँ। उसकी कथा सुनाऊंगा, जिसमें कि आज रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए लोग राजा के सामने अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। सो आप ध्यानपूर्वक कथा को सुने। कथा बहुत आनंद देने वाली है। जिन भक्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, कि जिससे जो भी नई वीडियो आए वो आप सभी भक्तों पर जल्दी से जल्दी पहुंचे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय, बोलो रामायण माता की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमस्ते परम ब्रह्म नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सदुयाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीरामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस्या केच विभाते भूधरसुता देवपगामस्तके भाले बाल विदुर्गले चागरलं यस्योरसि विलाव्यालराट। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिव श्रीशंकर पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाल विष और बक्के स्थल पर सरप्राज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर सहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी को सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानागताभिषेक ततस्थानमल्लेवन वासुदखत मुखाम्बज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह वो कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली। नीलांबुज श्यामल कोमलाग्डम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्यामल और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रम से अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, और रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
श्रियरम बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार श्रियरम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी की उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए बबुल 4-10 भूधर भारी सुकृत मेघ वर्षई सुख वारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्ध सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुद कह आई मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुच अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में जा मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनु एतनीय विरंच कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मात सब सखी सहेली फलित विलोक मनोरथ वेली राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होए देख सुन राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंद थे। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष वस कहीं मनाई महेश सियाराम आप अछत जुबराज पद रामई देव नरेश सियाराम मंगल भवने मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल विरज संभारी हरनाथ मम संकट भारी। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा सकल सुकृत मूरत नर नाहु राम सुजस सुने अति ही उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहे कृपा विलासे लोकप करें प्रीत रुक राखी त्रिभुवन 3 काल जग माही भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछ कहूं थोर सब तासु राय शोभाएं मुकुर कर लीना बदन विलोक मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय सित केसा मनु जरट पनु असुपदेशा नृप जुबराज राम कहूं देहूं जीवन जन्म लाहु किन लेहूं। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है
कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार आन नृप सुदन सुअवसर पाय सियरम, प्रेम पुलक तनु मुदित मन गुरहि सुनाए जाय सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरवनाथ मम संकट भारी। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को आनंदमय मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को चा सुनाया। कहीं भुआल सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा यह निवेदन सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सबई राम प्रिय जय विद मोही, प्रभु आशीष जन तनु धर सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करई छो सब रो रही नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, जे जनु सकल विभव वस करई। मोई सब ये अनुभव न दूजे, सब पाए रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजई नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु, कहे नरेश रजा यस देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वही आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा। राजन रावर नाम जसु, सब अभिमत दातार सियरम। फले अनुगाम महीप मन, मन अभिलाष तुम्हार सियरम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारे, हरवनाथ मम संकट भारे। हे राजन, आपका नाम और यश भी संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती हैं, तार्थ आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राव रे मृदुबानी। नाथ राम करे जुबराजू, कहूं कृपा कर करूं समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपया करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोई अचत यहु होए छाऊ, लई लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, ये लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी ये आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यहाँ एक लालसा मन में रह गई है। पुण्य न सोच तन रहूं कि जाऊं, जय न हो पाछे पछताऊं। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए।
सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही। भयो तुम्हारे तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंबन करे नृप, साजियो सुबुई समाज सियरम। सुदिन सुमंगल जबई तबई, जब राम होए जुगराज सियरम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारे, अरुणात मम संकट भारे। हे राजन अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल में है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंद होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों और तथा मंत्री सुमंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जैसे जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांच मत लागे नीका, करऊं हर्ष ही राम टीका। और कहा, यदि पांचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरव परे जन पानी। बिनती सचिव करें कर जोरी, ज्यों जगत पति वर्ष करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जग मंगल बल काज विचारा, बेगी नाथ न लाई बारा। नृपई मोद सुन सचिव सुवासा, बढ़त बोण जन लही सुखा सुसाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है, हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सारा पा गई। कयो भूप मुनिराज कर, जोय जोय आए सोई। सियरम राम राज अवसेक हित, बेग करऊं सोई सोई। सियरम मंगल भवने मंगल हारी, दीन दयाल बिरद संभारे। अरुनाथ मम संकट भारे। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनि से कहे मृदवानी, आनौ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिना कर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अग्नित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मांगने की उन्होंने आज्ञा दी, मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहीं रचयु पुर विविध विताना।
सफल रसाल पूंग पल केरा, रोपऊं वितिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेद में कहा हुआ सब निदान बताकर नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचयु मंज मनि चौकुए चारू, कहूं बनावन बेग बजारू। पूजऊं गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊं भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक करवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताका तोरण कलश, सजऊ तुरग रत्नाग सियरम। सिर धर मुनिवर बचन सब, निज निज काज लाग सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को श्रोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आयु सुदीना, सोते ही काज प्रथम जन कीना। बेप्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा हो। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत नाम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अवध धावा। राम सिय तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस्पर कई, भरत आगमन सूचक ऐ। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनके मिलने की मन में आती है। शकुनों में प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरस प्रिय जो जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंद सोच दिन राती, अंडही कमट हृदय जही भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। ये अवसर मंगलो परम, सुन रहे सिउर निवास सियरम। सोवत लख विदु बढ़त जनु, वारद बीच विलास सियरम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। बोलो राय रामचंद्र भगवान की जय। बोलो रामायण माता की जय। बोलो सीता माता की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो पार्वती माता की जय। जय जय श्री राधे।